नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी कृतिका का चैप्टर 4 की समरी। उसका नाम है माटी वाली। इस पाठ का क्या नाम है? माटी वाली पाठ का आज हम करेंगे सारांश। तो चलो शुरू करते हैं। सारांश के साथ साथ मैंने शब्दार्थ भी डाले हैं, पर मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप उस स्क्रीन को पॉज करके शब्दों के अर्थ भी देख सकते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। तो आइए जानते हैं पाठ का सारांश। माटी वाली पाठ का सारांश जो नौटियाल द्वारा लिखा गया है। माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। एक माटी वाली होती है जो माटी बेचती है घर घर जाकर, और उसके बदले में छात्रों उसको लोग रोटी देते हैं, चाय देते हैं या कुछ और चीज़ें देते हैं। तो वह वहाँ पर माटी वाली के नाम से जानी जाती है। तो माटी वाली पाठ में जो है विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। जो मन को छू लेने वाला। इस समस्या से मजदूर तथा गरीब लोगों को सर्वाधिक दुख भोगना पड़ता है। जो विस्थापन की समस्या होती है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना या किसी कारणवश जाना पड़े, तो ऐसी जो समस्या होती है वह गरीब लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी होती है। टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वह घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से कैसी मिट्टी पहुंचाती थी? वह घर घर में लाल मिट्टी, और इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था। पहले ज़माने में घरों में चूल्हे होते थे, आजकल भी हैं बीच बीच में, परंतु शहरों में कम देखने को मिलते हैं और गाँवों में तो हैं। तो उन चूल्हों को लीपा जाता था, पोता जाता था। तो चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था उस मिट्टी से। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में थी। हर घर में उस मिट्टी की आवश्यकता थी। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खान में मिट्टी खोदती। मिट्टी वाली खान, माटा खान मिट्टी वाली खान में से मिट्टी खोदती, उसे कंटर में भरती और शहर में ये मिट्टी घर घर बांटती। कंटर कनस्तर में भरती, वो किसी में डालकर लाती और शहर में ये मिट्टी घर घर बांटती। यही उसकी आजीविका का साधन था। उसकी रोजी रोटी इसी मिट्टी से चल रही थी। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण उसे माटी वाली कहा जाता था। अब जो चीज़ घर घर में पहुंचाते हैं उस, जैसे कपड़े वाला अगर कपड़ा घर घर पहुंचाता है उसे कपड़े वाला कहेगा, कबाड़ी लेने वाले को कबाड़ी कहा जाता है। उसी प्रकार ये स्त्री जो थी, बूढ़ी स्त्री जो थी, माटी वाली के नाम से जानी जाती थी। वह हंसमुख थी, इसलिए लोग भी उससे खुश रहते थे। हंसी मजाक भी करती होगी लोगों के साथ, मन बहलाती होगी, तो लोग जो थे उसके काम से और उसके साथ बहुत खुश थे। माटी वाली का पति बूढ़ा अशक्त था। माटी वाली का पति जो था वह भी बूढ़ा हो गया था। वह बीमार रहता था। कोई काम अशक्त का शक्ति उसमें वीकनेस होगी, कमज़ोर होगा, वह बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देती थी उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देख उसे 1-2 रोटी तथा कभी कभी कभार चाय भी दे देती थी। इनमें से 1-2 रोटियां वह अपने पति के लिए बचा कर ले जाती। एक दिन माटी वाली को किसी घर से में 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने एक रोटी कपड़े में लपेटी तथा दूसरी खुद चाय के साथ गले में उतार गई। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल को गिलास को देखकर कहा, पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। पीतल एक धातु है। और इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीज़ें हैं। तो छात्रों, पुरख अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा जुटाई गई चीज़ें हैं जिन्हें पुरख ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे थे। अब
लोग उनकी कदर नहीं करते। अब स्टील का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, कांच का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, और पीतल आदि सब धातुएं जो हैं वो इसके आगे फीकी पड़ गई हैं। तो इसी कारण मालकिन ने कहा कि अब लोगों को इनकी कदर तक नहीं है, कदर नहीं करते लोग। इधर टिहरी में कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। अब कौन सा शहर है जहाँ पर बुढ़िया रहती है? टिहरी शहर। टिहरी में कुछ समय से यही बातें हो रही थी कि सरकार जो है वह शहर को खाली करवाना चाहती है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। उनको पता है, लोगों को पहले पता चल चुका है कि जाना पड़ेगा। तो अब माटी वाली की समस्या है कि वह इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएगी। अब वह तो हो गई है बूढ़ी, और वह इस उम्र में कहाँ जाएगी बेचारी। जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वह तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर उसका क्या होगा? उसकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। उस दिन माटी वाली को 2-3 घरों में माटी देने के बाद 3 रोटियां मिल गईं, जिन्हें वह बांध कर घर ले जा रही थी। वह सोच रही थी कि आज 1 पाव प्याज खरीद कर उसे कूट कर रोटी के साथ अपने पति को दे देगी। घर पहुंचने पर उसकी आहट से जब बूढ़े ने उसकी ओर ना देखा तो वह चौंक गई। अब वो बूढ़ा देखता होगा जब वो आती होगी, तो आज उसने नहीं देखा, तो वह बुढ़िया जो थी सरप्राइज रह गई, चौंक गई। पास जाकर छू कर देखा, पता चला कि बूढ़ा मर चुका था। अब उसकी मृत्यु हो गई थी, बूढ़े की तो मृत्यु हो गई। तो उसने हाथ लगाकर देखा होगा तो वह मर गया था। अब आगे जानते हैं कि टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ वह भी पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। अब वह भी जो वहाँ का अधिकारी था, दूसरा घर देने वाला पुनर्निवास अधिकारी के पहुंच पहुंची और साहब ने उससे घर का कागज़ दिखाने को कहा। अब कागज़ दिखाने को कहा कि अपने घर का कागज़ दिखाओ। अब उसके पास ऐसा कोई कागज़ नहीं था। अजीबन माटा खान में से मिट्टी खोदकर बेचने वालों के पास घर का प्रमाण पत्र कहाँ से होता है। अब जो ऐसे चलते फिरते धंधे करते हैं वह उन लोगों के पास छात्रों कोई हाउस प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो माटी खान भी उसके नाम नहीं था। जहाँ से वो माटी लाती थी खोद कर, वह भी उसके नाम पर नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी सहायता कैसे मिलती? कुछ समय बाद टिहरी गांव बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब कुछ ही समय बाद जो था दोनों टिहरी की दो सुरंगें, कितनी सुरंगें? 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। टिहरी शहर में पानी भरने लगा और पूरे शहर में भगदड़ मच गई। अब 2 सुरंगें बंद करने पर टिहरी गांव में क्या हुआ कि पानी भर गया और पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। निचली ज़मीन पर बने शमशान डूबते जा रहे थे। अब जो नीचे ज़मीन में बने होंगे शमशान जो थे, घर जो थे, डूबते जा रहे थे। मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली आने जाने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। एक ही बात उसके मन में आ रही थी और बार बार वह बोल रही थी कि गरीब आदमी का जो शमशान है वह नहीं उजड़ना चाहिए। ये थी माटी वाली की स्टोरी और ये पाठ के शब्दार्थ हैं, कुछ शब्दार्थ टफ शब्दों के। तो छात्रों, अगर एक एक पढ़ने लगी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैंने ये शब्दार्थ भी डाल दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।